अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, बायर भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब शिपमेंट करने का समय आता है तो डॉक्यूमेंट्स समझ नहीं आते। और अगर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में छोटी सी भी गलती हो जाए तो शिपमेंट पोर्ट पर रुक सकता है या पेमेंट डिले हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोर्ट शिपमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उनका काम क्या होता है। एक्सपोर्ट प्रोसेस ओवरव्यू। सबसे पहले एक्सपोर्ट का बेसिक प्रोसेस समझ लेते हैं। जब कोई बायर आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो वह आपको ऑर्डर देता है। उसके बाद एक्सपोर्टर सप्लायर से प्रोडक्ट तैयार करवाता है, फिर प्रोडक्ट पैकिंग होकर कंटेनर में लोड किया जाता है। उसके बाद शिपिंग कंपनी शिपमेंट को शिप में लोड करती है और इसी प्रोसेस के दौरान कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। यही डॉक्यूमेंट्स बायर, बैंक और कस्टम्स को दिए जाते हैं। इसीलिए एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमर्शियल इनवॉइस एक्सपोर्ट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस एक बिल की तरह होता है जिसमें बायर और सेलर के बीच की ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती हैं। इस डॉक्यूमेंट में ये इंफॉर्मेशन होती है, एक्सपोर्टर का नाम, बायर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, प्राइस, पेमेंट टर्म्स। उदाहरण के लिए अगर आप बासमती राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कमर्शियल इनवॉइस में लिखा होगा प्रोडक्ट बासमती राइस क्वांटिटी 25 मेट्रिक टन, प्राइस FOB मुंद्रा। पोर्ट कमर्शियल इनवॉइस कस्टम्स के लिए भी जरूरी होता है और बायर के लिए भी। बायर इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर पेमेंट करता है। पैकिंग लिस्ट। अब बात करते हैं पैकिंग लिस्ट की। पैकिंग लिस्ट शिपमेंट के पैकिंग डिटेल्स बताता है। इस डॉक्यूमेंट में ये इंफॉर्मेशन होती है, टोटल कार्टन्स या बैग्स कितने हैं, टोटल वेट कितना है, नेट वेट और ग्रोस वेट कितना है। उदाहरण के लिए टोटल बैग्स 1000, नेट वेट 25 MT, ग्रोस वेट 25.5 MT। पैकिंग लिस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए भी जरूरी होता है क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि शिपमेंट में कितना माल है। बिल ऑफ लेडिंग। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट पर, बिल ऑफ लेडिंग BL। बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी इशू करती है। जब गुड्स शिप पर लोड हो जाते हैं तब शिपिंग लाइन यह डॉक्यूमेंट जारी करती है। बिल ऑफ लेडिंग में ये इंफॉर्मेशन होती है, शिपर नेम, कंसाइनी नेम, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कंटेनर नंबर। बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली प्रूफ होता है कि गुड्स शिप हो चुके हैं और बायर इस डॉक्यूमेंट के आधार पर पोर्ट से गुड्स रिसीव करता है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की। ये डॉक्यूमेंट ये कंफर्म करता है कि प्रोडक्ट किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है। उदाहरण के लिए अगर बासमती राइस इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन यह बताएगा कि प्रोडक्ट इंडिया का है। ये डॉक्यूमेंट आमतौर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स इशू करती है। कई कंट्रीज इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करती हैं। शिपिंग बिल। अब बात करते हैं शिपिंग बिल की। शिपिंग बिल इंडियन कस्टम्स का डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। शिपिंग बिल में ये डिटेल्स होती हैं, एक्सपोर्टर का IEC नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, FOB वैल्यू। शिपिंग बिल कस्टम्स क्लियरेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। बैंक डॉक्यूमेंट्स। अगर पेमेंट बैंक चैनल से आ रही है जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, LC या बैंक ट्रांसफर, तो एक्सपोर्टर को बैंक में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। बैंक आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट। जब बैंक वेरीफाई कर लेता है कि डॉक्यूमेंट्स सही हैं तब पेमेंट रिलीज होता है। इसीलिए एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। कॉमन डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक्स। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। कई बार क्वांटिटी गलत लिख दी जाती है, कई बार बायर का नाम गलत लिखा जाता है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ये छोटी मिस्टेक्स भी पेमेंट डिले कर सकती हैं। इसीलिए एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बनाते समय हमेशा केयरफुली चेक करना चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की समझ हो गई
तो एक्सपोर्ट प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। शॉर्ट में एक्सपोर्ट के मेन डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं: कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, शिपिंग बिल। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं तो एक्सपोर्ट शिपमेंट कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं।